Hello everyone, welcome to Bhadra's Academy. The much awaited Assam budget has finally been announced, and today we are going to have a in-depth analysis of the new budget of Assam government, that is the budget 2025-26. एंड हमें एक चीज बोलना चाहिए, ये जो बजट है असम गवर्नमेंट का, ये बजट बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। इस बजट में हमारा असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया है, लोगों का वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा स्कीम किया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बजट प्रेजेंटेशन किया है। तो इस बजट में हम देखेंगे असम में सभी सेक्शन को, सभी पॉपुलेशन को क्या क्या चीज असम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। राइट, सो लेट्स बिगिन आवर एनालिसिस। तो पहला चीज ये है, असम का भी बजट का साइज देखिए, धीरे धीरे असम का इकोनॉमी जैसा बड़ा हो रहा है, मेजर इकोनॉमी बन रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। हमारा बजट का भी साइज बढ़ते बढ़ते जा रहा है। द करंट बजट ऑफ असम गवर्नमेंट दिस ईयर स्टैंड्स एट 2.6 लाख करोड़। मतलब क्या है, असम इज बिकमिंग ग्रेजुअली, असम अभी एक बड़ा इकोनॉमी बनते जा रहा है विद द सुपर्ब गाइडेंस ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। राइट, नाउ इफ यू लुक एट इट, असम इज ऑल्सो बिकमिंग द ग्रोथ इंजन ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बोला है हमारा असम का इकोनॉमिक ग्रोथ है जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। क्यों? असम इकोनॉमी इज टेकन एज द इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि देखिए असम में अभी जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका ट्रेंड देखिए। जब बीजेपी का सरकार बनाया था असम में 2016-17 में, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर था सिर्फ 6,000 करोड़, सिर्फ 6,000 करोड़। अभी देखिए ये 10 साल में असम गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा कर दिया। अभी देखिए 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज 21,000 करोड़। अभी इस बजट में असम गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बिकम 25,000 करोड़। क्योंकि अगर हमें हमारा स्टेट को डेवलप करना है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए। और असम सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बोला है असम में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा से मजबूत करके बनाएंगे, इसलिए रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बना रहे हैं। राइट, दैट इज व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी बढ़ते जा रहा है एंड इट इज वेरी गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असम। ठीक है, अभी हम देखेंगे असम और इंडिया का जीडीपी का कंपैरिजन। अभी देखिए जब हम स्टेट की जीएसडीपी की बात करते हैं, 2016-17 में असम का जीडीपी और इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट मोरलेस सेम ही है, 11.6 एंड 11.8। उसके बाद भी देखिए मोरलेस दे आर रनिंग इन पैरेलल टाइम। लेकिन पिछले 4-5 साल देखिए असम का जीडीपी ग्रोथ जो है, हमारा जीडीपी ग्रोथ फास्ट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो गया है। राइट, सो इफ यू लुक एट हियर 2021-22 में असम का जीडीपी ग्रोथ एट करंट प्राइस इज 20%, वेयरएज इंडिया वाज 18। उसके बाद देखिए 22, 23, 24 में असम का ग्रोथ इंडिया का ग्रोथ से भी बहुत बहुत ज्यादा है। अभी इसका मतलब क्या है, हमारा स्टेट का जीडीपी अभी तेज से आगे बढ़ रहा है, मतलब जीडीपी ग्रोथ मजबूत हो रहा है। राइट, क्यों मजबूत हो रहा है? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज बाय द करंट गवर्नमेंट ऑफ असम। राइट, सो इफ यू सी आवर सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या बोला था, दैट असम इज नाउ बिकमिंग वन ऑफ द टॉप 5 ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। क्योंकि असम का अभी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जैसा उससे भी ज्यादा है, और इंडिया में अलग अलग स्टेट का अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखेंगे, असम का जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। राइट, सो ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि उनका गाइडेंस के अंदर ही ये जीडीपी ग्रोथ अभी अच्छा हो रहा है असम में।
So we have now become one of the top 5 fast growing states of India. अभी ये जो बजट है, इस बजट का मेन जो थीम असम गवर्नमेंट ने दिया है, इट इज कॉल्ड विजन फॉर विकसित असम। जैसे मैंने आपको इंडिया बजट के एनालिसिस में बोला था, इंडिया में हमारा मेन फोकस थीम क्या है, विकसित भारत। वैसा भी असम बजट का मेन थीम फोकस क्या है, विकसित असम। तो ये विकसित असम में सब लोग पूछेंगे इस बजट में हमें क्या मिलेगा। लाइक स्टूडेंट कम्युनिटी पूछता है हमें क्या मिलेगा, महिला पूछेंगे हमें क्या मिलेगा, टी गार्डन वर्कर पूछेंगे हमें क्या मिलेगा इस बजट में। तो देखिए इस बजट में असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, सभी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए स्कीम्स, प्रोग्राम, वेलफेयर एक्टिविटी अनाउंस किया है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट हियर, इस बजट का फोकस में बोला है गर्ल्स का एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने पैसा अलॉट किया है। So we have a development of the girl child in Assam. Similarly, we also talk about agricultural development. So there is a focus here on agriculture. मतलब जो किसान है, जो अन्नदाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी असम गवर्नमेंट ने फोकस दिया है इस बार। वैसा ही असम में देखिए टी गार्डन वर्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और टी गार्डन वर्कर के लिए भी इस बजट में गवर्नमेंट ने स्कीम्स, प्रोग्राम अनाउंस किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक जो नया है कॉलेज का ग्रेजुएट्स, मतलब यूथ ऑफ असम, इनके लिए भी असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, जॉब ढूंढते बैठे रहेंगे या सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करेंगे, उस समय में उनको गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हर महीना 2500 देंगे, राइट। और अभी देखेंगे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब फैमिली है, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर उनको क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी में फूड ग्रेन्स मिलता है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया है इस बजट में। और वैसा भी देखिए जो हम बोलते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बजट है, इस बजट में वी कैन सी देयर इज सबका साथ सबका विकास, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट द एनालिसिस ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द बजट। इस बजट में गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन 18 व्हाट वी कैन से फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो 18 फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट का, इस फ्लैगशिप स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कवर किया है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। मतलब हर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्कीम अनाउंस किया है, एंड सो वी कैन से दिस बजट इज रियली गोइंग टू बेनिफिट एंटायर असम, राइट। इसी में पहला जो स्कीम है वो बहुत पॉपुलर स्कीम है, सबको पता है, दिस इज कॉल्ड अरुणोदय स्कीम। करंटली असम गवर्नमेंट ने क्या किया, अरुणोदय स्कीम का 3rd फेज लॉन्च किया है। ये जो 3rd फेज ऑफ अरुणोदय स्कीम है, इसी में महिला का बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए जब अरुणोदय स्कीम हमने 2020 में लॉन्च किया था, सिर्फ 18 लाख विमेन को तब कवर किया था इस स्कीम में। उसके बाद क्या हुआ, वो 18 लाख 24 लाख बना। अभी नया बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है, 37 लाख महिला को इसी में कवर किया जाएगा। उसके लिए असम गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ बजट में पैसा इस स्कीम के लिए रखा है। ये जो स्कीम है, इसलिए महिला को इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इट इज गुड फॉर विमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, इट इज कॉल्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये भी विमेन सेंट्रिक, विमेन फोकस स्कीम है, और इस स्कीम में गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, इफ यू लुक एट इट, दिस इज द असम का व्हाट वी कैन से द लार्जेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि असम में अभी ये भी फोकस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, स्टार्टअप को प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। तो इसीलिए सीएम भी इसी में ज्यादा फोकस रहते हैं।
तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, किसको टारगेट किया जाएगा, बेसिकली दे विल टारगेट सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसी में 30 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को रूरल एरिया में टारगेट किया जाएगा और अर्बन एरिया में 2 लाख सेल्फ हेल्प मेंबर को टारगेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है बजट में, उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 का उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलेगा। उसके साथ ही गवर्नमेंट क्या करेंगे, उनको लोन फैसिलिटी अरेंज करेंगे। इस लोन फैसिलिटी में गवर्नमेंट भी सब्सिडी का अरेंजमेंट करेंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। महिला का एंटरप्रेन्योरशिप एंड विमेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम कब लॉन्च होगा, दिस स्कीम विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अभी थोड़ा दिन रह गया है, कुछ दिनों के बाद ये स्कीम लॉन्च हो जाएगा। तो एग्जाम में ये करंट अफेयर भी बन के आ सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट, असम मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। ये जो स्कीम है ये लास्ट ईयर एपीएससी मेंस में पूछा गया था और इस बार भी प्रीलिम्स के भी आ सकता है, या कभी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तभी इसका डिस्कशन हो सकता है। तो अभी ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट स्कीम है फॉर गर्ल्स एजुकेशन, राइट। तो सीएम ने गर्ल्स एजुकेशन, विमेन्स एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया है। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो इसी में देखिए, दिस स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, क्लास 11 स्टूडेंट जब एडमिशन लेंगे उनको हर महीना 1,000 दिया जाएगा, मतलब टोटल एक साल में 10,000 दिया जाएगा। वैसा भी अंडर ग्रेजुएट का 1,250 और पोस्ट ग्रेजुएट का 2,500। और कोई स्टूडेंट हमें पूछ रहे थे, सर अगर हम बीएड का एडमिशन लेंगे इसमें पैसा मिलेगा का? हाँ, बीएड का भी इसी में कवर किया है। सो जो स्टूडेंट बीएड का कोर्सेस लेंगे उनको भी इसी में बेनिफिट मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर, पिछले साल में गवर्नमेंट ने 1.8 लाख गर्ल स्टूडेंट्स को कवर किया है, राइट। तो ये जो स्कीम है ये असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? तो अगर आप देखेंगे सेंसस का डेटा में, असम में जो सेंसस का डेटा है उसी में देखिए असम का जो लिटरेसी रेट है 72% है ना। अगर इसी में देखिए मेल का लिटरेसी 77 है, लेकिन फीमेल लिटरेसी कितना है, ओनली 66। मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो अगर फीमेल लिटरेसी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to give education to the girl child, and that is what our CM Dr. Himanta Biswa Sharma is promoting the girl education. It is a very good initiative, right? तो असम गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये जो बजट है इस बजट में they are going to target 4.3 lakh girls. I mean it's a huge number. 4 लाख 9 स्टूडेंट्स को इसी में गर्ल स्टूडेंट को कवर करेंगे। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कर रहे हैं गवर्नमेंट का कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, उनको भी इसी में हेल्प मिलेगा, राइट। द नेक्स्ट स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कीम क्या है, प्रोविंशियलाइजेशन। इस स्कीम में अभी जो स्कूल प्राइवेट मैनेजमेंट में है या प्राइवेट का खुद का रनिंग में है, उस स्कूल को गवर्नमेंट क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, वो स्कूल पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम में आएगा, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस किया है। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ये जो स्कीम है इट कम्स अंडर असम एजुकेशन एक्ट 2017, जिसको 2018 में अमेंड किया है, राइट। तो इस स्कीम में ये जो नया प्रोग्राम बनेगा इसी में स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो टीचर्स है, ट्यूटर है, उनको भी गवर्नमेंट क्या करेंगे, टीचर का पोस्ट में अपडेट करके उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। सो इफ यू सी, एजुकेशन का असम में बहुत सारा इसमें डेवलपमेंट होगा एंड इट इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम।
द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम जो है इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दिस स्कीम इज फॉर यूथ। हमारा स्टेट में जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं फिर उनको काम मिलने में थोड़ा समय मिल जाता है, समय हो जाता है, तो उस समय में वो काम ढूंढते हैं या सिविल सर्विस का या कुछ प्रिपरेशन करते हैं। उस समय में इन स्टूडेंट का पॉकेट खाली रहता है, पैसा नहीं है। तो असम गवर्नमेंट का ये बहुत इनोवेटिव स्कीम बोल सकते हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट क्या करेंगे, ग्रेजुएशन होने के बाद दे विल गिव देम मनी। हाउ मच मनी? 2500 पर मंथ। तो उस पैसा में दे कैन प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ट्राई फॉर सम क्रिएटिंग देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हर महीना 2500 रुपया इनको मिलेगा पर दो स्टूडेंट जो 2025 में पास आउट करेंगे ग्रेजुएशन में, राइट। नाउ अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रेकमेंड करते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट को लमसम एक ही समय में 25,000 भी मिल जाएगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इस स्कीम में। और इसी स्कीम में और एक इंपॉर्टेंट चीज असम गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, ये स्कीम बोलते हैं रिसर्च स्कॉलर का स्कीम। मतलब क्या है, जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन लोगों का हेल्प के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या बोला है, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 25,000 रुपीज फॉर देयर सपोर्ट। इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर वही स्कॉलर दिव्यांग हो गए, राइट, दिव्यांगजन होंगे, उसमें क्या होगा, 50,000 दिया जाएगा, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ये जो बजट है असम गवर्नमेंट का, ये सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड बजट है और इसी में सभी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने अच्छा से कवर किया है, राइट। द नेक्स्ट स्कीम ऑल्सो इफ यू सी व्हेन विल वी लॉन्च दिस स्कीम, ये स्कीम कब लॉन्च होगा, दिस स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025। ओके, सो बहुत सारा नया इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने बोला ये सब इनिशिएटिव अक्टूबर 2025 को लॉन्च हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट स्कीम वेरी पॉपुलर स्कीम असम का, चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अहोम अभियान। ये जो स्कीम है, दिस स्कीम असम गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, अगेन दे आर प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय यंग यूथ, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, they have covered 25,000 बेनिफिशियरी। इसी में गवर्नमेंट ने 25,000 बेनिफिशियरी को कवर किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको 1 लाख रुपया दिया है फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। मतलब नया एंटरप्राइज, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको हेल्पिंग के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख दिया है। अभी प्रपोजल किया है इस साल गवर्नमेंट और 1 लाख इनको देंगे in the second phase for the same 25,000 beneficiary। उनके साथ ही इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो नया जो बेनिफिशियरी है, मतलब जिसको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, जो नया बेनिफिशियरी है उनको भी ऐड करेंगे 75,000 न्यू बेनिफिशियरी, राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्कीम फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। और इसी में इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है ये याद रखेगा, ये एग्जाम में आ सकता है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम में 4% रिजर्वेशन किया है। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम में 4% रिजर्वेशन किया है फॉर दिव्यांगजन के लिए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू देयरफॉर बेनिफिट द यूथ एंड ऑल्सो दिव्यांगजन। ये जो स्कीम है ये शायद आपको पता होगा, असम गवर्नमेंट का जो पोल प्रॉमिस था, अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। तो वो जो 1 लाख जॉब जो है वो 1 लाख जॉब गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, बहुत सारे यूथ को भी जॉब मिला है। तो अभी देखिए ये जो 1 लाख जॉब है उसके गवर्नमेंट का टारगेट अचीव हो गया है और गवर्नमेंट ने अभी 1,19,000 जॉब क्रिएशन किया है, राइट। इट इज मोर देन द टारगेट सेट। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, और 40,000 नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा
मतलब टोटल जो जॉब क्रिएशन होगा 1,60,000 का टोटल जॉब क्रिएशन होगा, मतलब टारगेट कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो दैट इज अगेन एन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखिए बहुत सारा यूथ को इसी में जॉब मिला है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन जॉब बाय जनवरी 2025 1,19,000। The next important scheme announced by the government is budget में, this is called food security। अभी देखिए इंडिया में हम लोग फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब द बीपीएल कैटेगरी, एएवाई कैटेगरी को रेशन कार्ड के द्वारा रेशन शॉप में हम फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो असम में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर आवर ऑनरेबल सीएम ने क्या किया, रेशन कार्ड इंक्रीज किया है, मतलब 42 लाख नया बेनिफिशियरी को ऐड किया है। सो 42 लाख न्यू बेनिफिशियरीज एडेड इन द स्टेट। अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सो लेट्स पे अटेंशन। इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, 84% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ असम आर कवर्ड अंडर द फूड सिक्योरिटी। इसी में नया चीज क्या है, समझ लीजिए कोई गरीब फैमिली है, उनको अभी सिर्फ केवल चावल मिलता है, तो इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, चावल के साथ ही उनको क्या मिलेगा, 1 किलो मसूर दाल मिलेगा, 1 किलो चीनी मिलेगा और 1 किलो नमक साल्ट मिलेगा। अगर उस फैमिली में मेंबर 5 है, मतलब फैमिली ऑफ मोर देन 5 मेंबर है, तो उनको एक्स्ट्रा और 1 किलो मसूर दाल मिलेगा। तो इस बजट में फूड सिक्योरिटी का अनाउंसमेंट क्या है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मसूर दाल, शुगर, सॉल्ट। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेंगे, इनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। कैसे, मसूर दाल में 25 रुपीज कम होगा प्राइस। शुगर अभी देखिए बाजार में 1 किलो शुगर 50 रुपया हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, शुगर में 20 रुपीज कम करेंगे, इनको कम दाम में शुगर मिल जाएगा। एंड इट इज अ वेरी गुड स्कीम बिकॉज व्हाट हैपन, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दिस थिंग्स इन द मार्केट एट अ हाई रेट। ओके, सो दैट इज द फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। द नेक्स्ट वन, असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टी गार्डन। हमारा जो टी गार्डन पॉपुलेशन देखिए बहुत है, इस टी गार्डन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तभी ये सबका साथ सबका विकास होगा। तो टी गार्डन वर्कर्स के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दे विल प्रोवाइड 5,000 रुपीज, मतलब हर टी गार्डन वर्कर को 5,000 मिलेगा। दिस इज वन टाइम बेनिफिट विल बी गिवन टू देम। और इसी में देखिए 6.8 लाख टी गार्डन वर्कर को इसी में बेनिफिट मिलेगा, मतलब उनको 5,000 मिलेगा। ठीक है। द नेक्स्ट स्कीम असम गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है, स्टैंडिंग विथ अवर एम्प्लॉइज, मतलब गवर्नमेंट का जो सर्वेंट्स है उनके लिए बहुत कुछ अनाउंस किया है। लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या बोला, अभी जो रिक्रूटेड वर्कर्स है, अगर वो 1 फरवरी 2005 के पहले अगर उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो वो लोग को गवर्नमेंट ट्राई करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में लाने को। क्लियर। अभी जो है हम लोग सब नया पेंशन स्कीम में है, द न्यू पेंशन स्कीम। लोग बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, तो असम गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है हम कोशिश करेंगे, अगर आपका रिक्रूटमेंट 2005 के पहले हुआ है तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाएंगे। बाकी जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या बोला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लेके आएंगे, राइट। इसमें भी बेनिफिट अच्छा है। ओके, सो दिस इज समथिंग। और एक चीज इसी में जो गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, उनका सर्वेंट्स के लिए, ये जो आशा वर्कर है, जो आशा वर्कर है या पीएम पोषण का जो कुकिंग करते हैं, कुक्स होते हैं, या आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम उनका ऑनरेरियम को ज्यादा करेंगे, मतलब उनका जो वेजेस पैसा जो उनको मिलता है वो बड़ा करेंगे, ज्यादा करेंगे, और उनको 1 टाइम ग्रांट भी देंगे
ये 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन, इट्स इज अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छा लगा ये स्कीम, क्योंकि दिस इज फॉर प्रोमोटिंग लिटरेचर, कल्चर, राइटिंग स्किल एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो असम में यंग राइटर होते हैं, जो किताब लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, यंग राइटर्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, 25,000 रुपीज गवर्नमेंट विल गिव देम फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिएटिव राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, दिस इज द गुड स्कीम। ओके, ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये एग्जाम में आ भी सकता है, अभी जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम फंक्शन होते हैं उसमें अगर कोई गिफ्ट देता है किसी को, वो गिफ्ट अभी क्या होगा, सिर्फ किताब होगा, ओनली किताब, like gift you can be given as a gift, in the form of gifts will be only books will be given। and also असम गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनको 1,000 दिया जाएगा, क्या कि दे कैन गो परचेज सम बुक्स। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स है, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट वन, असम का कल्चरल हेरिटेज, आवर नामगर ट्रेडिशन, ये सब प्रमोट करने के लिए असम गवर्नमेंट ने इस बजट में 420 करोड़ रुपया अलॉट किया है। इसी में क्या होगा, असम का रिलीजियस ट्रेडिशन इसका भी प्रमोट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल नामगर असम में बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन भी होता है ना। तो इस नामगर में असम गवर्नमेंट ने क्या बोला, they will provide 25,000 rupees for the Namgar and also other religious institution। तो इसी में गवर्नमेंट क्या करेंगे, वेरियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी पैसा देंगे, अबाउट 3 लाख विल बी गिवन इन व्हाट वी कॉल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसी में मैंने बोला ये जो बजट है, इस बजट में सभी ग्रुप को गवर्नमेंट ने कवर किया है, कुछ ना कुछ स्कीम या प्रोग्राम रखा है। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट ने उसको कम करने का अनाउंस किया है। सो इफ यू सी, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, द पुअर पीपल, बेसिकली द लो एंड मीडियम क्लास, दैट मीन द लोअर क्लास एंड द लोअर मीडियम क्लास कंज्यूमर को मिलेगा। ये कब से लागू होगा, 1 मई 2025 से ये स्टार्ट होगा। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, इट विल रिड्यूस बाय 1 रुपी पर यूनिट, 1 रुपया पर यूनिट कम होगा अंडर द जीवन धारा एंड डोमेस्टिक कैटेगरी कंज्यूमर। इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलेगा, 48 लाख कंज्यूमर को असम में इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये देखिए, तो एग्जाम में हमें ये सब चीज थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द अन्नदाता, जो फार्मर किसान है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस किया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा स्कीम अनाउंस किया है। ये स्कीम क्या है, नॉर्मली आपको पता है, जब फार्मर अपना फूड ग्रेन गवर्नमेंट को सेल करते हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी मिलता है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या बोला, ओवर एंड अबव एमएसपी, मतलब एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। कितना देंगे, अगर राइस का मतलब पैडी है तो 250 रुपीज, मेज भी 250 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा पर क्विंटल। और एक चीज है, असम में सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप कौन सा है, मस्टर्ड सीड। तो मस्टर्ड सीड के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या बोला, पर क्विंटल द गवर्नमेंट विल गिव 500 रुपीज फॉर मस्टर्ड सीड। तो इसी में फार्मर का भी इस स्टेट में, अभी असम में डेवलपमेंट होगा, उनको भी इनकम मिलेगा, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में मैंने बोला था असम का जीडीपी ग्रोथ अभी तेज से जा रहा है, क्यों, क्योंकि असम में हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है पिछले 10 साल में, राइट।
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं। हमारा सीएम हिमंत बिश्व शर्मा भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा फोकस दिया है, राइट। सो इफ यू लुक एट लॉट ऑफ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, ये सब असम में चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया? नंबर वन डिस्ट्रिक्ट वन रोड प्रोजेक्ट, इसी में 25 किलोमीटर ऑफ रोड हर डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फ्लाईओवर एक होगा, सिलचर म्युनिसिपल टाउन में नया फ्लाईओवर बनेगा। न्यू असेंबली बिल्डिंग डिब्रूगढ़ में बनेगा और एमएलए का हॉस्टल भी बनेगा। जैसे आपको पता होगा अभी डिब्रूगढ़ सेकेंड कैपिटल होगा असम का, राइट। सो असम गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नाउ improve the infrastructure in Dibrugarh. There is going to be a medical college in Darang district, agricultural college and veterinary college in Karbi Anglong, right. Along with the infrastructure, government भी focus किया है industrial development। अभी इसमें देखिए डिब्रूगढ़, गोलाघाट, सिलचर, जागीरोड, पलसबारी, तेजपुर, नलबारी, ये सब एरिया में असम गवर्नमेंट ने क्या बोला? वी विल डेवलप इंडस्ट्रियल पार्क। अगर इंडस्ट्री बनता है लोगों को नौकरी मिल जाएगा, अगर नौकरी मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो ये जो स्कीम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होगा असम का डेवलपमेंट के लिए। 17 out of the 18 it is वन मित्र अभियान। दिस इज व्हाट वी कॉल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का रिलेटेड स्कीम होता है। तो अभी देखिए ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम अनाउंस किया है इस बार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारा स्टेट का एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है इन सॉल्विंग द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू नेपियर ग्रास कल्टीवेशन। ये भी इस बजट में प्रमोशन किया है गवर्नमेंट ने। और गजा मित्र स्कीम अनाउंस किया है, जिधर मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है, एलिफेंट का सबसे ज्यादा, लाइक गोलपरा, उदलगुरी, राइट, नौगांव, बक्सा एंड सोनितपुर। एंड ऑल्सो जो विक्टिम हो जाते हैं ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया पैसा रखा है। हाउ मच? पहले असम गवर्नमेंट के द्वारा 4 लाख मिलता था, अभी गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया 5 लाख। और अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप को डैमेज हो जाता है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला अभी 8,000 मिलेगा पर बीघा। मतलब 1 बीघा का अगर कुछ क्रॉप डैमेज हो जाता है तो 8,000 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा, राइट। एंड द लास्ट वन इन द फ्लैगशिप प्रोग्राम, इट इज वेरी सेंसिटिव इश्यू फॉर असम, असम अकॉर्ड। अभी देखिए पिछले बहुत सारे साल में असम अकॉर्ड का ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो अभी हमारा सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या बोला? ये जो असम अकॉर्ड का जो रिकमेंडेशन दिया गया है उस रिकमेंडेशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो असम ने क्या बोला? जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा का जो भी रिकमेंडेशन है इंप्लीमेंटेशन के लिए, that will be implemented, that is the clause 6 of the Assam Accord, right? So this budget, ये जो असम का बहुत इंपॉर्टेंट बजट होता है, इस बजट में जैसे मैंने बोला ये जो बजट है सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड बजट है, गरीबों का बजट है और इसी में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबको कवर किया है। और असम का इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनका भी फोकस दिया है। तो ओवरऑल ये जो बजट है ये बजट अच्छा बजट है। सो वी कैन से बोथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा एंड द फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग दोनों भी अच्छा काम किया है इस बजट के लिए, राइट। तो एग्जाम में बजट का अनाउंसमेंट स्कीम के आपका सवाल जरूर पूछा जाएगा। कीप फॉलोइंग। आई विल ऑल्सो सेंड यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑन असम बजट, वो आप रेफर कर सकते हैं, वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी, राइट, you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721.
For any further query, you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721. So keep following our video, and we will come out with more and more analysis. Thank you.